चलिए, आज जो सेट है वह प्रैक्टिस सेट 4 है किरण प्रकाशन का, और जो लोग सक्षमता एग्जाम देने वाले हैं शिक्षकगण, उन लोगों के लिए काफ़ी बेटर है। प्रथम प्रश्न पर आते हैं, फटाफट करेंगे। जो लोग नए नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना है ताकि प्रत्येक दिन आपको 2 सेट मिल जाए। प्रथम प्रश्न है, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव बताना है। मिट्टी का क्षरण, अकाल, बाढ़, उपयुक्त सभी। क्या? हाँ, देखिए, अगर वन अधिक कटाव होगा तो मिट्टी का क्षरण होगा, क्योंकि वनों को बांधने का काम पेड़ पौधे का जड़ ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करता है? चावल, गेहूं, मटर। मटर। नाइट्रोजन की बात जैसे ही करेगा ना तो दलहनी पौधा, तो यहाँ मटर दिया है तो मटर मानेंगे, और नहीं रहेगा तो दलहनी पौधा रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत, सौर। कौन होगा? जल विद्युत। बहुत बेटर। अगला प्रश्न है कि खदानों में विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होता है? ये आप लोग डायरेक्ट उत्तर बताएं। खदान जो होता है ना, कोयला के खदान, उसमें विस्फोट जो हो जाता है अपने आप, किसके माध्यम से? तो उसमें हवा के साथ मीथेन गैस मिल जाता है, अंदर मिलता है। खदान का जब खुदाई करेंगे ना तो खदान दलदली हो जाता है, और जब दलदली होगा तो वहाँ पे मीथेन गैस की मात्रा हो जाएगा। हवा जैसे ही गया तो विस्फोट हो जाएगा, तो हवा के साथ क्या होगा? मीथेन गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, काफी बेटर क्लास मिलेगा आपको। प्रथम प्रश्न है, अगला है प्रश्न, प्रथम नहीं, निम्नलिखित में किसका ईंधन मूल्य सबसे अधिक है? हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस। कौन? हाँ, सबसे अधिक ईंधन इसका हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट, हीरा और पन्ना होता है कार्बन बेरिल, कार्बन जिंक, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, बेरियम। कौन सा? चलिए, तो उत्तर हो जाएगा आपका कार्बन और बेरिल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि लैक्टिक अम्ल सामान्यतः डैश में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टमाटर, दूध, सिरका। दूध में। बहुत बेटर। ऐसे ही होगा, जब हम ऑप्शन बोले तो आप लोग जवाब दीजिएगा तो बेटर होगा, ऑनलाइन वाले को भी दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न है कि सुरक्षा माचिस की तिल्ली की नोक और रगड़ने वाली सतह में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? लाल फास्फोरस, कांच पाउडर, एंटीमनी, एक से अधिक। क्या होगा? 68। एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि लाल फास्फोरस भी होता है, कांच का पाउडर भी होता है ना। तो उत्तर आपका हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है, बिजली का एक पेड़ को भी जला सकते, बिजली जो है एक पेड़ को भी जला सकती है, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में होती है उष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। क्या? विद्युत ऊर्जा। चलिए, तो उत्तर आपका हो जाएगा। एक और चीज है, हाँ, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तड़ी तो बोलते हैं इसको। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो यह थोड़ा सा उठता है, या वस्तु के प्रकार के आधार पर उठता है, या डूबता है, जिससे यह बनता है, या थोड़ा डूबता है? क्या होगा? उठ जाएगा। जैसे नदी में आपका जहाज चल रहा, ठीक है, जैसे ही समुद्र में जाएगा थोड़ा उठ जाएगा। इसका कारण है कि समुद्र में लवण की मात्रा ज्यादा है, और लवण जिसमें रहता है घना तो ज्यादा होता है। उत्तर आपका ए पर। टाइफाइड हैजा विशिष्ट उदाहरण है। संक्रामक रोग है, वायु जनित रोग है, जल जनित रोग है। क्या होगा? जल जनित रोग है। बहुत बेटर। नेक्स्ट है, कहता है हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित गैस होती है। ऑप्शन बोलते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कौन सा होगा उत्तर? देखिए, हवा जब मिश्रण है तो इसमें बहुत सारे गैस हो सकती है, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और अन्य गैस को शामिल कर लीजिए तो बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, उत्तर आपका सबसे बेटर ए पर ही जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में शामिल है लगभग 60% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी। कितना? बहुत बेटर। अगला है, 60% पानी होता है मानव शरीर में। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? प्रथम बोला, पेट्रोलियम निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ है। समुद्री जीव के मृत शरीर और समुद्र के पेंदों में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में
वायु की अनुपस्थिति में निम्न ताप और दाब ने मृत जीवों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित हो गया। हाँ, लाखों वर्ष पहले। देखिए इसका है, सीधी सी बात है, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। पेट्रोलियम बना कैसे है, तो देखिए लाखों वर्ष पहले क्या हुआ कि भूकंप आया, पेड़ पौधे जीव जंतु सभी मिट्टी के अंदर दब गए। दबने के बाद में वह जब दाब पड़ा तो अत्यधिक दाब के कारण वह अंदर ही जल गए और उसमें पेट्रोलियम और कोयला का भी निर्माण हुआ। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कैंसर का कारण बन सकता है और साथ ही इसकी तीव्रता और उपयोग के आधार पर इसे ठीक भी कर सकता है। तंबाकू, शराब और आयनित विकिरण कौन सा होगा? आयनित विकिरण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, स्कर्वी, ग्वाइटर, घेंगा। कौन? हाँ, घेंगा का नाम ही ग्वाइटर है। उत्तर आपका 3 पर जाएगा। नेक्स्ट, मोबाइल रखिएगा, आप लोग का जो क्वेश्चन है डिस्प्ले पर आपका रहना चाहिए। 4 ऑप्शन बोले, उसके बाद जवाब आप लोग दीजिए। हाँ, 77 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करिए। पादप रोग पूछ रहा है। नींबू में कैंकर रोग किसके कारण से होता है, ये बताना है। मिलान का क्या होता है? हाँ, कैंकर रोग जो है जीवाणु से होता है। गेहूं की रस्ट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। भिंडी की पीली पतिया हो जाता है किसके कारण? वायरस के कारण, बोले तो विषाणु के कारण। बहुत बेटर। हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण कौन सा होगा? हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण कौन सा? कार्बोहाइड्रेट और वसा जो हो जाएगा और शरीर में ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोपियन थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रेंच। कौन? पुर्तगाली। उत्तर आपका ये हो जाएगा। काफी बेटर क्लास है, अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए जरूर करें। हाँ, केचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से, फेफड़ा से, मुंह से? चलिए, बहुत बेटर। आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। स्वराज एक राष्ट्रीय मांग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक साहब का उत्तर हो जाएगा। यहाँ अगला प्रश्न है कि बच्चों और उसकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक कहलाता है? जियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट कौन सा हो जाएगा? हाँ, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं जो बच्चों के बारे में जो अध्ययन करता है, जो चिकित्सक होता है वो पीडियाट्रिशियन के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता है, समझ सकते हैं, उसका इलाज करता है डॉक्टर लोग। नेक्स्ट प्रश्न, जालियांवाला बाग तो आप लोग जानते हैं, हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? रॉलेट एक्ट। बहुत बेटर, रॉलेट एक्ट आपका उत्तर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त, 1 जुलाई, 3 दिसंबर? 9 अगस्त को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी डैश द्वारा किए गए शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी के में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्दों के अर्थबोध के समान था? अमीर खुसरो, मिनहाज सिराज, जियाउद्दीन बर्नी। कौन सा उत्तर होगा? जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। कहता है दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने और पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसको कौन सी लिपि कहते हैं? ब्रेल लिपि। बहुत बेटर। जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है जरूर बोले, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला है, हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र? कंकाल देता है ना, बहुत बेटर। नेक्स्ट है, नर और मादा युग्मक के युग्मक का प्रक्रम कहलाता है? निषेचन, परागन, जनन। कौन? क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नर और मादा के जो युग्मक होता है ना, जोड़ा जो मिलने का काम होता है, उसको निषेचन कहेंगे। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। मानव मस्तिष्क के मुख्य कितने भाग है? 1, 2, 3। कौन? 3। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये काफी मजेदार है, जो लोग नौनिक शिक्षक है और एग्जाम देने जाने वाले हैं, देना तो है ही। और प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही ना प्रश्न है, देखते रहिएगा। प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? आंसर बताइए तो।
1889 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ है और 1869 में किनका हुआ है? महात्मा गांधी का हुआ है। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? बताए। कुत्ता और बंदर काटेगा तो। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं, नीचे दो कथनों को दिए गए हैं, विकल्पों का सही उत्तर का चयन करना है। सभी जीवों, यहाँ पे बोल रहा है कितना नंबर प्रश्न है? 92। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। बात सही है ना? सही है। श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है। क्या ये बात सही है? गलत है। श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो कथन आपका ए सही है, लेकिन कथन आपका बी गलत है। श्वसन बोले तो केवल मानव का श्वसन ही नहीं, बल्कि अन्य जीवों का, पौधे का भी श्वसन, इसलिए केवल ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होता है? उत्तर बताए। कौन कौन होगा? मलेरिया और दस्त जो है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से पक्षियों के अनुकूल के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर करें। इनकी हड्डियां हल्की एवं खोखली होती है। चलिए, पक्षियों के बारे में जानिए, इनकी हड्डियां हल्की एवं खोखली होती है। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। प्रश्न है 95 पर आइए। पवन का वेग कम होने से, उत्तर करें आप सभी कोई ध्यान से। वायु का दाब बढ़ जाता है। हाँ, जैसे ही पवन का वेग कम होगा, वायु का दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पवन का वेग अधिक होगा तो वायु का दाब क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये दोनों इस तरह से देगा। पवन का वेग कम तो वायु दाब ज्यादा। अगला, 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सी आर दास, स्वामी सहजानंद सरस्वती, मुजफ्फर अहमद, कौन सा होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मीटर रिएक्टर स्केल। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, हम बोले कि उत्तर करें तब उत्तर करिएगा। ठीक है। प्रश्न है कि वासा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है, अमाशय, मुख, क्षुद्रांश, कहाँ होता है? चलिए, क्षुद्रांश में होता है। उत्तर आपका 3 पर जाएगा। बहुत बेटर। अगला है, परंपरागत कृषि में किस फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता है? धान, गेहूं, चना, कौन? धान का। किसका होगा? धान का। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत दिया? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, कौन दिया? दादा भाई नौरोजी साहब दिए हैं धन निष्कासन का सिद्धांत, है ना। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? डायरेक्ट उत्तर करें आप सभी कोई। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, लेकिन मांग की गई थी 1929 में, है ना। 1929 में मांग किया गया और 26 जनवरी 1930 में मनाया गया। इस दिन ही झंडा फहराया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया, कौन सा होगा? सारनाथ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कहता है, बिहार का राजकीय पक्षी बरगद, राजकीय वृक्ष जो है बरगद, नीम, पीपल, कौन होगा? नहीं, ध्यान से, पीपल है। राजकीय वृक्ष की बात करता है, बिहार का पीपल हो जाएगा और पूरे भारत का बरगद होगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, लेपचा, नेपाली, भूटिया सामान्यतः किस राज्य के निवासी है? बिहार, सिक्किम, कर्नाटक, कहाँ का है भाई? सिक्किम का। बहुत बेटर। चलिए, बोला जाए उत्तर करे तो उत्तर करे, है ना। चंगपा लोगों के रहने वाले टेंट को किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर करे। रेबो। चंगपा जो लोग रहता है उसको रेबो कहते हैं, और चंगपा अपने जानवरों को जहां रखता है उसको लेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? उत्तर आप लोग कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है। सबसे पूर्वी जो हो जाएगा अरुणाचल हो जाएगा, सबसे पश्चिमी जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सा रेखा कहते हैं? बताए।
चलिए मकर रेखा कहते हैं क्योंकि ये दक्षिणी अक्षांश पूछा है, तो मकर रेखा, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। कौन नदी? लिम्पोपो। ठीक है, नाम भी गजब है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ देगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? गोदावरी, बेतवा, कृष्णा, कौन सा? बेतवा। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी जो है वह बेतवा नदी है। बहुत बेटर, उत्तर आपका बी पड़ गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, 109 नंबर ना। चलिए, बुर्जिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, सिक्किम में है, कहाँ पे है भाई? जम्मू कश्मीर। है ना, बुर्जिला दर्रा आपका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? बताएं। समान स्तर या उच्च स्तर। चलिए, समान स्तर या उच्च स्तरीय या अन्य किसी न्यायालय में वो कर सकता है। बहुत बेटर। अगला है, पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला, लौह, खनिज तेल, कौन सा? खनिज तेल। चलिए, खनिज तेल आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं पाया जाता है कौन सा? तो खनिज तेल। तो पठार में कौन कौन सा चीज मिल जाएगा? कोयला मिल जाएगा, लौह मिल जाएगा, लेकिन खनिज तेल जो है वह समुद्री इलाका में मिलता है। अगला है, अमरकंटक के पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां का नाम बता दीजिए आप सभी। बताइए। तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली 2 नदियां हैं, नर्मदा और सोन नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। अगला है, म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, कौन सा? दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया। बहुत बेटर, म्यांमार है। अगला है, प्रति वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 जून, 22 दिसंबर, 22 मई, कौन सा होगा? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न ऐसे ही करना है ताकि 115 पर है। चलिए, कहता है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर के आसपास, प्रशांत महा के आसपास, हिंद महासागर के आसपास, कहाँ होगा? हाँ, सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह प्रशांत महासागर के आसपास है। बहुत बेटर, जिन्होंने बी किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, उस उपकरण का नाम बताएं जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच होती है? पैनोमीटर, रेडियोमीटर, पॉलीग्राफ? पॉलीग्राफ। बहुत बेटर। पॉलीग्राफ से पता चलता है कि कोई मनुष्य झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ठीक है, उत्तर आपका 3 पड़ गया। बहुत बेटर। जितने भी सक्षमता वाले नवनियुक्त शिक्षक है या पुराने से शिक्षक है जो एग्जाम देने जाने वाले हैं, शेयर जरूर करेंगे ताकि आप सभी शिक्षकों को सहयोग कर पाए और आप लोग भी एक बार में फाइट कर पाए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रॉक सिस्टम भारत में 90% से अधिक कोयले की आपूर्ति करता है? विंध्य प्रणाली, धरवार प्रणाली, गोंडवाना प्रणाली, कौन सा होगा? 90% से अधिक कोयला जो मिलता है वो गोंडवाना लैंड में मिलता है। बहुत बेटर, उत्तर आपका सी इज द राइट आंसर। बहुत मजेदार। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी पक्षी है ना भाई, कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला का निर्माण करता है? आप लोग डायरेक्ट उत्तर कर सकते हैं, कौन सा होगा? कपोतक है। हाँ, कपोतक हो जाएगा कैक्टस के बीच में, और इसी का नाम है डॉ, और इसी का नाम है क्या? कैक्टस के कांटों में कौन बनाता है? फाख्ता। पढ़े थे ना, सीटेट में था ना, वही प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल की एक ग्रह के रूप में गणना नहीं की जाती है? प्लूटो, बृहस्पति, मंगल, कौन? प्लूटो को ग्रहों से हटा दिया गया है क्योंकि ये अपनी कक्षा में जब चक्कर काट रहा था तो कभी कभी दूसरे कक्षा में भी ये प्रवेश कर जाता था, इसलिए इसको ग्रह से हटा दिया गया कि हटो तुम, है ना, इधर उधर करते हो। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? उत्तर प्रदेश। तो भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूने का काम करता है। उत्तर आपका होगा 121 का 3 नंबर पर जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सबके उत्तर करें।
भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। और कहता स्वर कोकिला कौन है, तो लता मंगेशकर। नेक्स्ट है स्प्रूस, देवदार, चीर आदि के पेड़ पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस प्रकृति क्षेत्र में पाया जाता है? साइबेरिया प्रकार, अल्पाइन प्रकार, टाइगा प्रकार, कौन होगा? टाइगर प्रकार। स्प्रूस, देवदार, चीड़ ये सब जो वृक्ष है वह टाइगा वन के अंतर्गत आता है, टाइगा प्रकार के अंतर्गत आता है। अगला है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 25, 30, 35 कितना होगा? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और प्रधानमंत्री और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। चलिए बहुत बेटर। अगला है भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर, कौन सा महीना? ये तो सीटेट में पढ़ना है ना, अक्टूबर से दिसंबर महीना में मधुमक्खियां अंडा देती है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, यूएसए, यूके? आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मैक-मोहन रेखा जो भारत और चाइना के बीच सीमा निर्धारित करती है निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? इनमें से कोई नहीं। चलिए अब बताते हैं आपको। है वह कितना नंबर प्रश्न था? 127। भारत और चीन के बीच में। देखिए भारत और चाइना के बीच में है तो इसमें उत्तर कोई है नहीं, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट उत्तर करेंगे। 127 था ना? 127। हाँ, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है कि मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में कौन सा विभाग उत्तरदायी है? पारिस्थितिकी विभाग, मौसम विभाग, आर्थिक विभाग? मौसम विभाग। मौसम विभाग, बहुत बेटर। अगला प्रश्न है कि नंदी पहाड़ियां किस राज्य में है? बिहार, गुजरात, कर्नाटक, कहाँ है? नंदी पहाड़ियां कर्नाटक में है, बहुत बेटर। अगला है रिएक्टर स्केल डैश के परिणाम को मापने की इकाई है? बवंडर, ज्वालामुखी, भूकंप? बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन सुनिए और जवाब दीजिए तो मजा ज्यादा आएगा और समझ में भी आएगा। बरचान बोले तो बरखान किसको संदर्भित करता है? आप लोग डायरेक्ट उत्तर कर सकते हैं। बरचान बताए, ऑप्शन देख करके उत्तर करें। हाँ, बरचान या बरखान की बात कहेगा तो अर्धचंद्राकार रेत का जो टीला होता है, अर्धचंद्राकार जानते हैं ना, कैसा होगा? आधा ऐसे होगा, ठीक है। तो अर्धचंद्राकार जो रेत का टीला जो होता है उसी को बरखान कहते हैं। उत्तर आपका ये पड़ गया। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए बना है? 6 से 12, 6 से 14, 3 से 10? 6 से 14। हाँ, निःशुल्क शिक्षा। अगला है किस स्थान की जलवायु डैश से प्रभावित होती है? किसी स्थान की जलवायु समुद्र की दूरी, समुद्र की ऊंचाई, अक्षांश, क्या होगा? चलिए बहुत बेटर। समुद्र की दूरी भी माने मतलब रखता है, समुद्र से ऊंचाई भी मतलब रखता है, अक्षांश तो रखता ही है। उत्तर आपका 1 से अधिक होगा। 134 नंबर पर आते हैं। काफी मजेदार क्लास आपको लगेगा। प्रश्न है और मजेदार प्रश्न भी सेट किया गया है। किरण प्रकाशन का काफी बेटर तरीका से ये चौथा प्रैक्टिस सेट चल रहा है सक्षमता के लिए, काफी बेटर क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषाओं के आधार पर गठित पहला राज्य है? केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश जो है वो भाषाओं के आधार पर पहला राज्य है। 1959 ईस्वी में सबसे पहले आंध्र प्रदेश को भारत का भाषाई आधार पर प्रथम राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867 या 68 में 20 रुपए पहली बार किसके द्वारा पता लगाया गया? उत्तर करें। क्योंकि धन निष्कासन का सिद्धांत वही न दिए तो दादा भाई नौरोजी। माने उस समय में था कि एक व्यक्ति के पास लगभग 20 रुपया है। अगला है कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय स्थित है? कोलकाता, जबलपुर, मालेगांव, कहाँ? कोलकाता। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता, बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कौन सी नदी 12मासी नहीं है? गंगा, कावेरी, सिंधु? 12मासी माने 12 महीना पानी बहने वाला नदी कौन सा नहीं है? तो सिंधु नदी नहीं है। गंगा तो 12 महीना ही पानी बहता है, कावेरी भी 12 महीना पानी मिलेगा। अगला है और इसका मिलान करना, सही चुनना है ना, तो इस आपका डायरेक्ट उत्तर आप लोग कर सकते हैं। सही कौन सा होगा बताएं?
रामाकृष्णन देखिए, वेंकट रमन रामाकृष्णन जो है वह जीव वैज्ञानिक थे। ये ही आपका सही है। ठीक है, उत्तर आपका जाएगा 3 पर। बाकी आपका सब गलत है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति है ना, साइंटिस्ट थे, है ना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, तो अणु वैज्ञानिक लिख रहा है यहाँ। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बताए। गुवाहाटी गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हो जाएगा वो कहाँ है? गुवाहाटी में हो जाएगा। बहुत बेटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? उत्तर आप लोग कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या होगा सही? ये वन 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 है क्षेत्र में वास वन और वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीव के आधार प्रदान करते हैं। बात सही है, केवल आपका ये सही है। अब आपका रहा कि गलत कौन कौन है, देख लेते हैं। तो गलत है, फर्स्ट बोला वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है, तो केवल लगा दिया, है ना, ये इसलिए गलत हुआ। केवल विभिन्न पादप। अगला है वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु वे स्वयं अपना पुनर्जनन नहीं कर पा सकते हैं। क्या वन अपना स्वयं पुनर्जनन नहीं करता है? करता है ना, तो इसमें केवल एक ही सही था। अगला है, एक गणित का सूत्र दिया हुआ है जो 9th क्लास में पढ़ना है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस का क्या मतलब होता है, बताए। 9th क्लास में एस मतलब होता है दूरी। किसका क्या होता है? दूरी। एस बोले तो क्या? दूरी को संकेत करता है। जो 9th क्लास में पढ़ना है, दूरी का सूत्र क्या होता है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, इसमें कोई चीज नहीं दिया हुआ है। अगला है, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड, मेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कौन होगा? यूरिक एसिड यूरिक एसिड। बहुत बेटर। अगला है, चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? अग्रणी चट्टान, अवसादी चट्टान, कयांतित चट्टान। केंद्रित चट्टान कयांतित चट्टान निर्माण होता है रूपांतरण से। ठीक है, काया अंतरण मने अंतरण मने रूपांतरण। ठीक है। नेक्स्ट है, श्रीनगर के घरों की विशेषता निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। तो भाई डायरेक्ट हम लोग सही पढ़ाते हैं, वही चूज कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या बोला है उसको देख लेते हैं। बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है और इसमें एक खास डिजाइन को खतबंद कहते हैं। इसी टाइप में पढ़ना सही है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी होती है उसको डब कहते हैं। ये भी बात सही है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनता है। ये भी आपका सही है। उत्तर आपका चला गया तीनों। चलिए अगला प्रश्न है, कितना नंबर है? 145। कहता है प्रश्न, ध्यान से जवाब देना है। सभी कोई लाइक अभी तक नहीं किए, करें, आप लोग भी जरूर करें। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोग उत्तर कर सकते हैं कि कौन सा इसमें सही है, बताएं। नागरिक के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कौन सा सत्य है? भारतीय संविधान कानून के समक्ष असमानता प्रदान करता है, गलत बात। यह एक प्राधिकरण सरकार की स्थापना करता है, नहीं। देखिए इसमें प्रश्न ही अधूरा है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, क्या क्या करता है? यह तक कुछ दिया नहीं, है ना। तो उत्तर आपका 3 पड़ गया। ये प्रश्न अधूरा था। श्वेत रक्त कणिकाएं का क्या मुख्य कार्य है? बताएं आप सभी को उत्तर। WBC बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स, इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्या होगा? संक्रमण से लड़ने का काम करता है, इसको सिपाही भी बोलते हैं। अगला है, सबसे बड़ी धमनी डैश के नाम से जानी जाती है? बता दें आप सभी को उत्तर। महाधमनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है एटिनील किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? रक्तचाप बढ़ाने के लिए, रक्तचाप घटाने के लिए, गठिया के निवारण के लिए, क्या होगा? रक्तचाप घटाने के लिए एटिनील का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नीचे भौम जल के स्तर की अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधि में वृद्धि, कृषि गतिविधियों में वृद्धि, जल अवशोषण
अवसरवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि। कौन सा हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या में, औद्योगिक में और कृषि में। ठीक है, आपका टोटल क्वेश्चन जो है आज 149 था, 150 तक था, लेकिन हमको 149 तक ही कराना है क्योंकि अगला जो है न्यूमेरिकल है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।